विरुद्ध है। हमारा उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ रहा है। शंकर सिंह भी हम लोगों से जुड़े हुए उम्मीदवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीठ में किसने छुरा घोंपा है? किस वजह से रुपौली उपचुनाव में कलाधर मंडल की हार हुई है? इसलिए कि वो जेडीयू की परंपरागत सीट थी और वहां पर लगातार जेडीयू के उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है और मौजूदा समय में वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया और कह दिया कि शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीते हैं, वो हमारे ही आदमी थे। अब सिन्हा जी के मुंह से निकलने वाली ये बात कई मायनों में लोगों को अचरज में डाल रही है कि आखिरकार ये कह क्या रहे हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अगर ये मामला है तो जेडीयू के पीठ में छुरा घोंपा गया है। बीजेपी के लोग, लोजपा के लोग, वो ये चाहते थे क्या वहां जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव हार जाए, क्या वहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। इसलिए कि विजय कुमार सिन्हा ने जो बात कही है उससे यही अंदाजा लगता है कि नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि शंकर सिंह जो है वो लोजपा के नेता है। पिछली बार चुनावी मैदान में थे उसी विधानसभा से और उन्हें वहां पर 44,000 के आसपास वोट आया। इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी थे लेकिन 60,000 के आसपास वोट आया। वो चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के साथ साथ ये बात जो सबसे ज्यादा गौर करने की है वो ये कि उन्होंने इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी के उम्मीदवार और जेडीयू के उम्मीदवार दोनों को चुनाव हरा दिया है। चुनाव हारने के बाद जो परिणाम पर नेता अपनी अपनी बात रखते हैं, उस बात में विश्वास कितना है विजय सिन्हा के, वो ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, जेडीयू का उम्मीदवार हारा तो क्या हो गया, शंकर सिंह तो हमारा ही आदमी है, हमारे ही लोग हैं, तो यही जीते हैं। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि एनडीए का 2 उम्मीदवार एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था? क्या जेडीयू अपने उम्मीदवार को जिताना चाह रही थी? क्या बीजेपी और लोजपा अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताना चाह रही थी, जिसमें उन्हें कामयाबी हाथ लगी? और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं, पिछली बार 2020 में जेडीयू ने इल्जाम लगाया कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ गद्दारी की और जहां जहां बीजेपी ने उसे कहा, चिराग ने वहीं वहीं उम्मीदवार उतारा। इसकी वजह से जेडीयू का विधायक जो है, संख्या जो है उनकी वो कम हो गई और इस बार भी जेडीयू का एक विधायक बढ़ ना जाए, कलाधर मंडल जीत ना जाए, इसलिए बीजेपी के लोगों ने अंदरूने खाना, लोजपा के लोगों ने अंदर अंदर शंकर सिंह की मदद की है, इसलिए शंकर सिंह चुनाव जीत गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शंकर के जीतने का, एनडीए के हार जाने का, ये जो सारा मैथ है, ये जो हिसाब है, सियासी हिसाब, उस हिसाब का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो विजय कुमार सिन्हा लोगों के सामने, मीडिया के सामने बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उससे जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आरजेडी बीमा भारती हार गई। बीमा तो हारना ही था, लोग अनुमान यही लगा रहे थे, वो हार गई। लेकिन उनको अपने गठबंधन के उम्मीदवार, कलाधर मंडल के उम्मीदवार के तौर पर जो जेडीयू ने वहां उतारा था, उनके हारने का अफसोस जर्रा बराबर भी नहीं है। उनके पेशानी पे हल्का सा बल भी नहीं है कि उनका गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव हारा है। वो तो ये कह रहे हैं कि शंकर सिंह हमारा आदमी है। इसका मतलब है कि वो बीजेपी में ही जाने वाले हैं। चुनाव जीत गए वहां से, अब वो बीजेपी में ही जाएंगे। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ अब भी सियासी तौर पर उनके गठबंधन के लोग गद्दारी कर रहे हैं। अब भी वो चाहते हैं कि जेडीयू का जहां जहां उम्मीदवार हो उपचुनाव में, वहां वो चुनाव न जीते। पहला उपचुनाव था लोकसभा परिणाम के बाद बिहार में, बीमा भारती जेडीयू की वहां से पहले से विधायिका थी लेकिन इस्तीफा दिया, वो सीट खाली हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा ने कहते कहते यह कह दिया कि शंकर सिंह तो हमारा ही आदमी है। तो इससे साफ तौर पर यह झलकता है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के नेता पूरी ईमानदारी से जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल को, नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को जिताने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शायद उनकी नीयत में खोट था, इसलिए वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि उनके ही मुंह से जो जबान से जो बात निकली है वही हम आपको बता रहे हैं। तो जेडीयू इन सारे मामलों पर मंथन करेगी। आखिरकार गठबंधन में रहने के बावजूद भी बीजेपी के नेता मेरे उम्मीदवार के हरा देने वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी जिसने जेडीयू के उम्मीदवार को हराया है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही आदमी है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अंदरूने खाना धोखाधड़ी हो रही है, उनके साथ सियासी तौर पर छल किया जा रहा है।